हेलो एवरीवन, आइए देखते हैं कल बैंक निफ्टी कहाँ मूव कर सकती है, उसके कहाँ रहने की संभावना है। जैसे कि हमने बात करी थी कि ये 52,200 जो है इसका एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, तो इसको ये इजीली ब्रेक नहीं करेगा। तो ये वहीं पे ही कल भी उसके आसपास गया था और आज उसको ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन वापस जो क्लोजिंग हुई वो उसके अंदर ही हुई है। तो अब ये क्या है कि मार्केट ये है तो बुलिश पर बहुत धीरे धीरे जा रही है, ये एक साइडवेज की तरह ही जा रही है कि ओपन होती है, अप डाउन करती है, क्लोजिंग उसकी अपनी ओपनिंग के आसपास ही होती है। तो अब ये है कि अब यहाँ पे इसने एक दोजी कैंडल सी बनाई है, ठीक है। अब वैसे तो मार्केट ठीक है, ऊपर जा रही है, पर ये इसका अगर ये रेसिस्टेंस लेती है और यहाँ से नीचे आने की कोशिश करती है और 52,000 ब्रेक करती है, तो उसके बाद एक नीचे का मूव मिल सकता है। अगर यहाँ पे कोई कैंडल बनती है और इसको ब्रेक करती है फिर नीचे आती है, तो इसका जो ये लेवल है ये आपका आ सकता है 51,840 के आसपास तक आ सकता है, ठीक है। तो उसमें वो डिपेंड करेगा कि इंट्राडे में आता है या 2 दिन में आता है, वो उसका डिपेंड करेगा। पर ये है कि इसके इस लेवल पे आपको नजर रखनी पड़ेगी 52,000 ब्रेक ना हो, ठीक है। बाकी अगर फ्लैट ओपन होती है और ये इसका हाई 52,200 ब्रेक करती है, ठीक है, उसके बाद जो है वो 300 का लेवल है, 52,310 का, ठीक है, उसे ब्रेक करती है तो ये एक बड़ा मूव दे सकती है 150-200 पॉइंट का। वो आपका वो 500 के आसपास तक जा सकता है जो मूव है, ठीक है, 500 के आसपास तक का मूव दे सकता है नॉर्मली। एक तो ये भी है इसका, ठीक है। यहाँ तक वो आपका एक बार में जा ही सकता है, मतलब कम से कम इतना ही है कि यहाँ तक का मूव दे सकता है। तो वो मेन लेवल पे नजर रखना है कि अब जैसे भी चल रही है मार्केट, जो भी डेली की कैंडलें बन रही हैं, जैसे ये बनी थी, इसका हाई अगर ऊपर ब्रेक होता है तो एक ऊपर का दे देता है, दे सकता है, और नीचे का ब्रेक करे तो नीचे जाने के चांसेस है। तो यही चीजें चल रही है कि मार्केट गैप अप ओपन हो रही है, फिर वहां से अप डाउन दोनों तरफ के मूव दे रही है। फिर आज भी उसने ये किया, गैप अप ओपन हुआ और थोड़ा सा ऊपर गई फिर नीचे आ गई, ये चीजें चल रही हैं। तो वो ये कि अब जो वन डेली की कैंडल है उनका हाई और लो पे आपको ध्यान रखना है कि अगर हाई ब्रेक होता है तो एक मूव ऊपर का मिल सकता है, और लो ब्रेक होता है तो फिर नीचे के जो लेवल है वो ओपन हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं 15 मिनट में इसने किस तरीके से आज काम किया और ये कल किस तरीके से काम कर सकती है। ये 15 मिनट का चार्ट है, इसमें ये पूरा साइडवेज ही रही है एक तरीके से। जैसे यहाँ पे ओपन हुई, ठीक है, ये 50 मिनट की कैंडल है, इसका हाई ये था और इसका लो ये था, तो इसने हाई को ब्रेक करने की कोशिश करी लेकिन वापस नीचे आ गए। तो ये उसी रेंज के अंदर ये रही मार्केट जो है, ठीक है, अपने 15 मिनट की। अब ये था कि अगर यहाँ कहीं ब्रेक होता तो एक चांसेस मिल सकते थे कि भाई मूव दे देता। अब ये यहीं हुई है, लेकिन क्लोजिंग जो हुई है अपने मतलब नीचे हुई है, इसकी ओपनिंग के नीचे भी हुई है, हाई के नीचे भी है, और एक ट्रेंड लाइन जा रही थी उसको भी इसने ब्रेक कर रखा है। अब ये देखते हैं कि ओपन कहाँ होता है। अगर यहीं कहीं ओपन हुई, ठीक है, और ये ऊपर यही थोड़ा टाइम बिताया और फिर इसको ब्रेक किया, तो यहाँ से एक मूव ऊपर का मिल सकता है। अदरवाइज यहाँ से नीचे आने की कोशिश करती है कि इसको ब्रेक करती है 52,000 को, अगर ये ब्रेक करते हैं तो एक मूव ये नीचे का दे सकती है, तो नीचे का ये यहाँ तक आ सकता है 51,850 के आसपास तक। तो इसमें और दूसरा ये है कि भाई अब यहाँ पे मार्केट या तो ये एक रेंज है इसकी, ये जो है ये एक रेंज बनी हुई है, ठीक है, ये इस रेंज में है। तो इस रेंज में काम करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये प्रीमियम गला देगा कुछ नहीं है, और कल वैसे भी एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की। तो ये इस रेंज के अंदर जब तक रहती है तब तक इसमें कुछ काम नहीं किया, या तो ये ब्रेक करे या यहाँ पे नीचे ब्रेक डाउन करे, ठीक है, दोनों में से कोई एक होगा तब एक मूव मिल सकता है। अगर कल भी मार्केट मान लो यहीं कहीं खड़ी रहती है ये है, और ये अपना जो भी है 1-1:30 के बाद अगर ये मान लो ब्रेक डाउन करती है, तो यहाँ पे एक मूव मिल सकता है अच्छा खासा। नहीं तो अगर मार्केट यहीं पे यहाँ साइडवेज रहती है और बाद में एक ब्रेकआउट करती है तो एक मूव मिल सकता है, वो देखना पड़ेगा, नहीं तो हो सकता है फिर साइडवेज ही हो जाए। तो उसमें बस ये याद रखना है कि ये जो ऊपर का लेवल है और ये नीचे का ये जो लेवल है 52,000 और 52,300 का, ये दो लेवल है, इन पे आपको ध्यान रखना है। इसमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तब एक मूव कर सकते हो, इसके अंदर में जो है वो कुछ नहीं करना है, क्योंकि इसके अंदर कुछ फायदा नहीं है काम करके, ठीक है। मार्केट तो वैसे ठीक ही है, बुलिश है, पर अभी ये अपने रेसिस्टेंस के पास है जो बहुत स्ट्रांग है। अगर उसको एक बार ब्रेक करती है और उसके ऊपर सस्टेन करती है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि एक मूव ऊपर का मिल सकता है कि वो 52,500 के आसपास तक जा सकता है, ठीक है। बाकी अगर आप और भी वीडियो चाहते हैं बैंक निफ्टी से रिलेटेड और या स्टॉक मार्केट से, तो उसके लिए आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं।